एक समय था जब आपको YouTube पर कंटेंट बनाने के लिए लाइट्स, कैमरा, सेटअप, एडिटिंग सब कुछ चाहिए होता था, लेकिन अब AI के आने से सब कुछ बदल गया है। आप बिना कैमरा उठाए, बिना अपना फेस दिखाए, बिना अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करे एक सक्सेसफुल YouTube चैनल बना सकते हो और उससे एक बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे AI के जरिए अपना YouTube चैनल बना सकते हो और उसे ग्रो कर सकते हो, वो भी बिना अपना फेस दिखाए, बिना किसी कैमरे के या फिर बिना किसी रिकॉर्डिंग सेटअप, साथ ही साथ ना ही बिना कोई एडिटिंग की स्किल्स के। तो Instagram या YouTube पे अपना चैनल और बिजनेस क्रिएट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है अपना माइंडसेट और नीश को सिलेक्ट करना। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना होगा। AI एक टूल है, लेकिन आइडिया और विजन आप ही का होना चाहिए और आपको सोचना होगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हैं और किसमें आपका नीश आपको अलाउ करेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहते हैं और किस टॉपिक में आप ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। टॉपिक्स जैसे कि मोटिवेशन, टेक न्यूज, क्राइम स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, फाइनेंस या फिर कार्टून कहानी, कोई भी एक नीश आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब नीश सिलेक्ट करने के पहले दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है, एक कि किसमें आपका इंटरेस्ट है, दूसरा कि किसकी ज्यादा डिमांड है। साथ ही साथ हमें लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने का सोचना पड़ेगा, सिर्फ वायरल होकर व्यूज लाने का नहीं। चलिए, आपने नीश सिलेक्ट कर लिया, आपने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली और आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। इसके बाद आते हैं टूल्स पे। ये सब करने के लिए आपको कुछ पावरफुल AI टूल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको कुछ AI टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि Descript एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपको स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इवन से भी आपकी स्क्रिप्ट लिखने में ही नहीं, आपकी ऑलरेडी रिटन स्क्रिप्ट को पॉलिश करने में भी बहुत मदद करता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप ऑलरेडी लिखी हुई स्क्रिप्ट का टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हो। वैसे तो यह पेड है, लेकिन न्यू यूजर्स को लॉगिन के बाद 1 घंटे का एडिटिंग टाइम फ्री देता है। मतलब 1 घंटे का एक्सपोर्ट आप फ्री में कर सकते हो, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। इस AI टूल से आपके काम काफी हद तक ईजी हो जाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर हैं जो आपके स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प करेंगे और वो फ्री भी हैं, जैसे कि ChatGPT, Google Gemini और क्लाउड। अब ये सारे सॉफ्टवेयर फ्री तो हैं, लेकिन इनकी पावर जो है ना वो लिमिटेड है। मतलब ये स्क्रिप्ट लिखने में तो आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर वॉइस ओवर्स नहीं कर पाएंगे। टेक्स्ट टू स्पीच करने के लिए आपको दूसरा AI टूल परचेस करना ही पड़ेगा। और ChatGPT, Gemini जैसे सॉफ्टवेयर के साथ एक प्रॉब्लम है जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी, कि इनका जो फ्री वाला वर्जन होता है ना वो इतना क्रिएटिव नहीं होता। हालांकि जो इनका पेड वाला वर्जन है वो काफी ज्यादा बेटर है। तो अगर आपको एक्सट्रीम क्रिएटिविटी चाहिए अपने काम में, तो आपको पेड वर्जन ChatGPT का भी लेना ही पड़ेगा। चलिए, मान लेते हैं हमने ChatGPT से स्क्रिप्ट ले ली और हमें काफी पसंद भी आई, फिर हमने Descript पे जाकर उसका टेक्स्ट टू स्पीच कर दिया। तो हमारी दो बड़ी प्रॉब्लम्स तो यही सॉल्व हो गई। पहला था स्क्रिप्ट जनरेशन, दूसरा था टेक्स्ट टू स्पीच। अब आते हैं हमारी तीसरे चैलेंज पे, जो सबसे टफ चैलेंज है, वो है AI अवतार को बनाना जो हमारे लिए ऐसे बोलेगा जैसे रियल इंसान बोलते हैं। तो अगर आपको अपना AI अवतार बनाना है तो आप इन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, जैसे कि सिंथेसिया, हेजन और मूवियो। तीनों के तीनों ही बहुत प्रीमियम सॉफ्टवेयर हैं और आप किसी का भी यूज कर सकते हो अपना AI अवतार बनाने के लिए। अब आपकी स्क्रिप्ट रेडी है, स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर हो चुका है, वॉइस ओवर के बाद आपका AI अवतार भी बन चुका है। अब इन सबको कंबाइन करके आपको एक वीडियो बनानी है। तो वो वीडियो बनाने के लिए आप जा सकते हैं पिक्टोरी पे या फिर इन वीडियो पे या फिर वीड.io पे। तीनों ही वेबसाइट के अपने प्रोस और कॉन्स हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट पूछो तो वीड.io मेरा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कॉन ये है कि वो पेड है और मुझे नहीं लगता कि हर बिगिनर उसको अफोर्ड कर पाएगा। बाकी अगर आप बिगिनर हो तो आप इन वीडियो भी ट्राई कर सकते हो। और उसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि वो वीडियो जो एक्सपोर्ट करता है वो वाटरमार्क के साथ एक्सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही बड़ा है और पूरी वीडियो पे उनका वाटरमार्क अलग से हाईलाइट होता है। तो मैं इसको पर्सनली इसलिए प्रेफर नहीं करता। बाकी अगर आप बिगिनर हो तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको चीजें थोड़ी समझ में आने लगे। एक बार जब आपका वीडियो जनरेशन हो जाए तो आपको काम करना है अपने थंबनेल पे। एक अच्छा थंबनेल यूट्यूब वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एक अच्छा थंबनेल किसी भी यूट्यूब वीडियो के लिए बहुत जरूरी होता है। थंबनेल जो है वो आपको काफी ज्यादा मदद करता है नए व्यूअर्स को आपके चैनल तक लाने में। अगर आप बिगिनर हो तो आप कैनवा प्रो का यूज कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है तो आप पिक्सार्ट पे भी वर्क कर सकते हो या फिर अडोब फोटोशॉप। अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है तो आप मोबाइल के एक सॉफ्टवेयर पिक्सार्ट पे वर्क कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा वर्क करता है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि उसके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को डाउन लगती है। और अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल एडिटर हो तो आप अडोब फोटोशॉप को यूज कर सकते हो। अडोब फोटोशॉप इन सब में सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है और सबसे ज्यादा टफ भी अडोब फोटोशॉप ही है। इस सब के बाद उन वीडियोस की शॉर्ट्स कटआउट या फिर इंस्टा स्टोरी बनाने के लिए आपको कैपकट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैपकट एक फ्री टू यूज बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसको आप VPN लगा के डाउनलोड कर सकते हो या फिर तो आप कहीं भी मोड APK के डाउनलोड कर सकते हो और आप उसमें अच्छे से काफी अच्छी तगड़ी एडिटिंग कर सकते हो। बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये सब हो जाने के बाद बारी आती है अपलोडिंग की। अपलोड करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो टाइटल्स सुनो वो SEO फ्रेंडली हो और काइंड ऑफ क्लिकबेट हो। हाँ, ये सुनने में जरा अजीब लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि क्लिकबेट टाइटल्स दो, लेकिन हाँ, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं उन सब ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लिकबेट दिया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही क्लिकबेट दे दो और ऐसा कुछ टाइटल रख दो जो वीडियो से रिलेवेंट ही नहीं, बट आप स्क्रिप्ट को थोड़ा मोल्ड करके इस तरीके का टाइटल रख सकते हैं जो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई भी करता है
और वीडियो से एकदम अलग भी नहीं है। तो ये सब तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप फेसलेस चैनल बना सकते हो एआई की मदद से और रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। पर इसमें रेवेन्यू तो अभी तक आया ही नहीं। तो अब बात करते हैं असली डील जिसमें हर कोई इंटरेस्टेड है, वो है मोनेटाइजेशन। तो यूट्यूब पे अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने पड़ते थे पहले, जो कि अब कम होकर 500 सब्सक्राइबर हो गए। पहले था वॉच टाइम 4000 आवर्स का, जो अब कम होकर 3000 आवर्स का हो गया। एक क्रिएटर की जर्नी में जो सबसे टफ पार्ट होता है ना गाइस, वो यही पार्ट होता है जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने तक का सफर पूरा करते हैं। क्योंकि आप नए होते हैं, आपको कोई चीजें पता होती हैं, कुछ चीजें नहीं पता होती हैं, आप गलतियां करते हैं, आप कुछ बहुत अच्छी चीजें करते हैं, लेकिन एक बार जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तब जो वो खुशी होती है, तब जो वो आपको लगता है कि इतनी मेहनत जो मैंने करी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो अब सफल आने लगी है, उसका कुछ मैं कमाने लगा हूं, तब आता है असली कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली आपको 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और 3000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। अब ये वॉच टाइम कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। ये बेसिकली व्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप पे कितने व्यूज आ रहे हैं। मान लो कि आपके किसी वीडियो पे 4000 व्यूज आए हैं, तो आपका 4000 वॉच टाइम नहीं होगा। सपोज करते हैं कि आपकी एक वीडियो 10 मिनट की है और ऑडियंस का रिटेंशन उस पर 7 से 8 मिनट का रहा है और उस पर 10,000 व्यूज आए, तो आपका जो वॉच टाइम है वो 7 मिनट इंटू 10,000 ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 व्यूज आ गए तो आपका 10,000 आवर्स का वॉच टाइम खत्म हो गया। इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी समझा दिया। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपका जो एड रेवेन्यू है वो चालू हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि यूट्यूब से लोग पैसा कितना बना लेते हैं, तो इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं है। ये हर क्रिएटर के लिए डिफरेंट है और आपका रेवेन्यू कितना बनता है ये काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका नीश क्या है, आपका ऑडियंस रिटेंशन क्या है, आपके चैनल की इन्फ्लुएंस क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। यूट्यूब खुद से कभी भी इतना ज्यादा पे नहीं करता है अनलेस आपके व्यूज जो है वो हर वीडियो पे मिलियंस में जा रहे हो। और ये मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट्स की बात तो मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि उसमें बहुत ही कम रेवेन्यू आता है। तो आप इसको मोटा मोटी ऐसे समझ लो कि आपको पर 1000 व्यूज 75 रुपीज टू 85 रुपीज मिलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो पे। और वही अगर शॉर्ट्स की बात करें तो यही चीज 1/10 हो जाती है। अब आप कहोगे कि अगर मेरी वीडियो पे 10,000 व्यूज हैं तो मेरे पास बस 500-700 रुपए ही आएंगे। एग्जैक्टली नहीं, देयर इज अ कैच। जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हो उसमें से कुछ हिस्सा यूट्यूब भी कुछ हिस्सा मतलब 50%। तो अगर आपकी किसी वीडियो पे 10,000 व्यूज आए तो आपने 750 के रेवेन्यू जनरेट करा, जिसमें से आप 50% दे दोगे यूट्यूब को, तो आपके पास कितने बचे? एग्जैक्टली 350 से 400। ये होती है असली कमाई एक यूट्यूबर की। अब आप कहोगे ये तो बहुत ज्यादा कम है, इसमें तो काम करना ही बेकार है, मतलब लोग क्यों ही काम कर रहे हैं जब इतना कम पैसा मिल रहा है। लाखों व्यूज लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना ही पैसा मिले। तो यू आर समवॉट राइट। यूट्यूब सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग पे डिपेंड होना एक राइट चॉइस नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम पैसा देता है। पर हाँ, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपके पास और भी बहुत तरीके आएंगे पैसे कमाने के, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग इज बेसिकली आप किसी भी प्रोडक्ट या वेबसाइट को प्रमोट करो और अपना कमीशन बेसिस पे वर्क करो। फॉर एग्जांपल, आपने काफी बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा जो अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे देते हैं कि इफ यू वांट टू बाय समथिंग यू कैन बाय फ्रॉम हियर। उस लिंक से जो परचेज होती है ना, उसका कुछ % कमीशन आपको भी मिलता है, या फिर उस क्रिएटर को जो वो बना रहा है वीडियो उसको भी मिलता है। एफिलिएट प्रोग्राम्स मोस्टली फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा इन पे चलते ही रहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम देयर। उसके बाद आती है ब्रांड डील्स। जब आपका चैनल ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके व्यूज भी अच्छे आने लगेंगे, और जब आपके व्यूज अच्छे आने लगेंगे तो आपको ब्रांड्स भी अप्रोच करेंगे, और यहीं से आता है मोटा पैसा। एक यूट्यूबर के करियर में सबसे ज्यादा जो उसको पैसा देता है वो होता है ब्रांड डील्स, क्योंकि अगर आपके नीश उनके हिसाब से परफेक्ट है तो आप अपने मन मांगे दाम लेते हैं और वो खुशी खुशी आपको देंगे भी। अब आप बोलोगे कि कोई स्पेसिफिक प्राइस बताओ कि इतने फॉलोअर्स पे कितना रुपया मांगना चाहिए, तो इसका कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा चैनल खोल के बैठे हो जो लीगल एडवाइस देता है या फिर कानून से जुड़ी हुई कोई भी बातें करता है और आपके पास पॉलिसी बाजार जैसी कोई कंपनी आती है, तो वो आपको मुंह मांगे दाम देने को रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो कोर ऑडियंस है वो उनके लिए एकदम फेवरेबल होगी। पर वहीं अगर हम बात करें कि आपका गेमिंग चैनल है और आप सोचो कि आप सेम ब्रांड से उतना ही चार्ज कर पाओगे, तो आप नहीं कर पाओ। ऑल्सो काफी सारी चीजें ये डिपेंड करती है कि आपकी एंगेजमेंट कैसी है। और दोस्तों, इस सब के बाद आता है फ्रीलांस। जब आप एक क्रिएटर बनोगे, आप अपनी जर्नी में काफी सारी चीजें सीखोगे, और सेम चीज जो आपने करने में कुछ महीने लगाए या कुछ साल लगाए, आप वही चीज दूसरों को करके दे सकते। आप दूसरे न्यू कमर्स को एआई वीडियोस बना के दे सकते हो और उनसे चार्ज कर सकते हो, और ये भी एक सोर्स होता है पैसा कमाने का। इस सब के बाद आऊंगा मैं कुछ प्रो टिप्स पे जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है अगर आप एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो। पहली, हर वीक 3 से 4 वीडियोस पोस्ट करो। एक कंटेंट कैलेंडर बनाओ और उस पे मार्क कर लो कि आपको किस किस दिन वीडियोस पोस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 से 4 वीडियोस नहीं भी पोस्ट कर, अगर आप वीकली 1 या 2 वीडियोस भी पोस्ट करना चाहते हो, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी का भी ब्रेक नहीं करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वीडियो मंडे को आती है तो वो मंडे को आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी सैटरडे को आ रही है, कभी संडे को आ रही है, कभी फ्राइडे को आ रही है। मंडे मींस मंडे। एक ही कंटेंट को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह डालो। सारे प्लेटफॉर्म्स का अपना अलग एल्गोरिदम है। हो सकता है कि वीडियो अगर किसी एक जगह नहीं चली तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल जाए और आप वहां से अपने व्यूअर्स को ला सकते हो। अब यार, एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बनाने का एक स्पेसिफिक रिटर्न फॉर्मूला नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए काफी सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। सही वक्त पर सही चीज का सही टाइम पर होना बहुत जरूरी है, और उस पर आपका सही टाइम पर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना भी बहुत जरूरी है। बाकी पूरी वीडियो में जो भी मैंने बताया वो सब तो बेसिक्स हैं, वो आपको करना ही करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। और ये एक बिगिनर गाइड है, इंटरमीडिएट या प्रो लेवल गाइड नहीं है। ये तब के लिए है जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद आप चीजों को खुद भी समझोगे और खुद भी एक्सपेरिमेंट करते ही रहोगे। सो दैट्स इट गाइस। कंक्लूजन ये है कि अगर आज के टाइम में आपके पास कोई आइडिया है और आपको लगता है कि
वो वर्क कर सकता है। तो एक्सक्यूजेस का जमाना नहीं है, उस पर आप वर्क करो, अपने थॉट्स और क्रिएटिविटी से उस क्रिएट करो और क्या पता तुम सक्सेसफुल हो जाओ। बट द मेन पॉइंट इज कि तुम्हें कुछ करना पड़े, सिर्फ सोचने से कभी भी कुछ नहीं होता। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो पे एक लाइक जरूर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाऊं जिसमें पूरा डेमो दूंगी कैसे एक एआई चैनल जनरेट कर सकते हैं, तो कमेंट में बताओ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।